हाय गाइस। बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में अभी लिटरली मूवी लेवल ड्रामा चल रहा है। आप इमेजिन करो, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एक मास प्रोटेस्ट मूवमेंट, फिर एक इंटरनेशनल लेवल लीगल केस, और बीच में इंडिया एक टफ डिसीजन के साथ स्टक। आज पूरा सीन एक्सप्लेन करूंगी सिंपल वर्ड्स में, ठीक है? तो शुरू करते हैं शेख हसीना से, बांग्लादेश की फॉर्मर पीएम। 2024 में बेसिकली स्टूडेंट्स ने पूरा देश हिला दिया था। जॉब कोटा के इशू से शुरू हुआ था एक प्रोटेस्ट, जो कि फिर एक मास ह्यूज मूवमेंट बन गया। प्रोटेस्टर्स और गवर्नमेंट्स के बीच में क्लैशेस बढ़े गए और एलिगेशंस आए कि हसीना ने सिक्योरिटी फोर्सेस को एक्सट्रीमली वायलेंट क्रैकडाउन का ऑर्डर दिया। ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, लीथल वेपन्स तक यूज हुए प्रोटेस्टर्स पर। तो ट्रिब्यूनल ने कहा कि भाई सिविलियंस मरे हैं, बॉडीज बर्न हुई हैं और अट्रॉसिटीज को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। तो इसी बेस पे बांग्लादेश की स्पेशल ट्रिब्यूनल ने उनको क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में गिल्टी डिक्लेयर किया और उनको डेथ सेंटेंस दिया। साथ ही उनके एक टॉप एड को भी डेथ पेनल्टी मिली और फॉर्मर पुलिस चीफ को जेल की सजा। अब हसीना इस वर्डिक्ट को कम्प्लीटली पॉलिटिकल बोल रही हैं। उनका क्लेम है कि ट्रायल फेयर ही नहीं था और उनके अगेंस्ट कोई पॉलिटिकल वेंडेटा चल रहा है। अब सीन का ट्विस्ट ये है कि हसीना अब इंडिया में है, न्यू दिल्ली टू बी एग्जैक्ट, एग्जाइल में। अब बांग्लादेश ने इंडिया से फॉर्मली उनका एक्सट्रेडिशन मांगा है। मतलब बांग्लादेश चाह रहा है कि इंडिया हसीना को वापस भेज दें सो शी कैन फेस अ डेथ सेंटेंस। बट इंडिया ने अभी तक कोई हाँ या ना नहीं बोला। क्यों? इसका आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब बेसिकली अल जजीरा के एनालिसिस के हिसाब से इंडिया के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीगल और पॉलिटिकल रीज़न है हसीना को रिटर्न ना करने का। सबसे पहला पॉइंट, इंडिया बांग्लादेश एक्सट्रेडिशन ट्रीटी में एक लाइन है, अगर केस पॉलिटिकल कैरेक्टर का लगता है तो एक्सट्रेडिशन डिनाई किया जा सकता है। और हसीना का पूरा आर्ग्यूमेंट ही ये है कि केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। सो लीगली इंडिया के चांसेस है ना बोलने के। अब सेकंड पॉइंट, हसीना हैज़ बिन हिस्टोरिकली इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एज एन एलाय। अब इंडिया ने उनके टेन्योर में सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, बॉर्डर स्टेबिलिटी और ट्रेड रिलेशंस में काफ़ी बेनिफिट लिया। अगर इंडिया उनको हैंड ओवर करता है और बांग्लादेश की न्यू गवर्नमेंट उनके एग्जीक्यूशन का स्पेक्टाकल बनाती है तो इंडिया को फियर है कि जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं बांग्लादेश में वो और स्ट्रांग हो सकती हैं। अब थर्ड पॉइंट ये है कि बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो ओपनली प्रेशर डाल रहा है, बोल रहा है कि एक्सट्रेडिशन का ना करना वुड बी अनजस्टिस। लेकिन इंडिया कॉशियस है क्योंकि रीजनल स्टेबिलिटी का काफ़ी बड़ा स्टेक है। एनालिसिस इवन कह रहे हैं कि अगर इंडिया हसीना को रिटर्न करता है तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इंडिया के इन्फ्लुएंस पे नेगेटिव हो सकता है। अब इस पूरे केस में 3 लेयर्स हैं, लीगल, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक। अब लीगली एक्सट्रेडिशन मुश्किल है, पॉलिटिकली इंडिया एक ट्रिकी पोजीशन में है और स्ट्रेटेजिकली इंडिया को अपने लॉन्ग टर्म रीजनल इंटरेस्ट देखने पड़ रहे हैं। एंड में पूरी पिक्चर ये है, हसीना को बांग्लादेश में डेथ सेंटेंस मिल चुका है, बांग्लादेश इंडिया से उन्हें वापस मांग रहा है, लेकिन इंडिया अपने पॉलिटिकल और लीगल रिस्क की वजह से उन्हें रिटर्न करने के मूड में नहीं लग रहा। और ये टेंशन सिर्फ 2 देशों के बीच में नहीं, ये साउथ एशिया के जियो पॉलिटिक्स का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है।